IMF का खुसूसी वफ्द आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात करेगा। ज़राए का कहना है कि IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस IMF वफ्द को अदालती निज़ाम इस्लाहात पर ब्रीफिंग देंगे। चीफ जस्टिस जजिस तकर्री और आईनी तरमीम पर भी वफ्द के सवालात के जवाबात देंगे। माशी इस्तेहकाम का सफर जारी है। IMF प्रोग्राम से माइक्रो इकोनॉमिक शोबे में बेहतरी आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी सरमाकारों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम के बाद पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई, जबकि IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच गईं। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में बरामदात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल मुल्क है। मादनियात और कान कुनी के शोबे पर तवज्जो देंगे। नौजवानों के AI और IT टेक्नोलॉजी में तरबियत फराहम करके बेपनाह तरक्की के मौके दिए जा सकते हैं। इजलास बुलाने पर इत्तेफाक किया। सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस की तकर्री की मंजूरी, एक आर्जी जज भी तैनात। जुडिशल कमीशन एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी भी दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में आर्जी जज लगा दिया गया। 3 सूबाई हाई कोर्ट्स के जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार की रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। फैसले में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा, जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हलफ उठाया। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान से कानूनी उमूर से मुतालिक जिम्मेदारी वापस ले ली गई। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कानूनी उमूर का जज मुकर्रर कर दिया गया। जब बार एसोसिएशंस को नकद कीमत पर खरीदा जाएगा तो इंसाफ कहां होगा। 77 साल की उम्र में मुझे अटक जेल के सामने मारा पीटा गया। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहा, मेरी तजलील की गई और 9 दिन तक मुझे CTD में रखा गया। यह इंसाफ का तकाजा नहीं है। आप इस मुल्क को कहां लेकर जा रहे हैं? मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को तबाह किया जाए तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान और आइन के वफादार हैं लेकिन जबरी फैसले नहीं मानेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कबायली जिरगे से खिताब। कबायली मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद मार्च की धमकी। कहा, मुशीरान ने जिरगा बुलाया, यह एहसान है और हम जिरगों को कदर की निगाह से देखते हैं। हमने इंजमाम की मुखालिफत नहीं की लेकिन हमारा मौक़िफ़ था फाटा के आवाम के मशवरे के बगैर इंजमाम का फैसला ना किया जाए। कबाइल से जो वादा किया गया वो अमन का था। अमन होगा तो हर किसी को इज्जत और आबरू महफूज होगी। अमन होगा तो इंसानी हुकूक पामाल नहीं होंगे। कुरम फरीकैन का असलहे की हवालगी पर इत्तेफाक ना हो सका। फरीकैन ने असलहा जमा कराने का अलग अलग तरीक़ाकार दे दिया। हुकूमत का असलहा जमा कराने के तरीक़ाकार पर गौर। ज़राए के मुताबिक किसी एक तरीक़ाकार पर इत्तेफाक ना होने पर मामला ग्रैंड जिरगे में जाने का इम्कान। ग्रैंड जिरगे ने जिस तरीक़ाकार का फैसला दिया इस पर अमल दरामद किया जाएगा।